Okay, class. Today we are having our new topic that is multiplication. तो जब ये मल्टीप्लिकेशन की चीज़ बात करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ें होंगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई होंगी। कैसे? मतलब 2 के 4, 4 के 8, 8 के 10, ठीक है, 10 के 500। तो ये सब कहाँ पे आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, जब भी हमारे पास चीज़ें क्या होंगी, सेम नंबर से बार बार ऐड हो रही हैं। मान लीजिए मुझे पहले 5 रुपीज़ मिले, अब दोबारा मेरे पास कितना हो गया, 5 रुपीज़ और आ गया, तो मेरे पास कितना हो गया, 10। ठीक है, तो चलो उसको ऐसे करते हैं। सपोज मेरे पास 10 रुपीज़ थे पहले, फिर मुझे पापा जी ने 10 रुपीज़ और दे दिए, तो मेरे पास कितने हो गए, 20। आफ्टर दैट वी आर हैविंग 10 रुपीज़ मोर, तो हमारे पास कितने हो गए टोटल, 30 रुपीज़। अगेन 10 रुपीज़ और आ गए तो हमारे पास कितने हो गए, 40। अगेन 10 और आ गए तो हमारे पास कितने हो गए, 50। तो अगर मैं इसकी जगह क्या करूँ, देखो मुझे 10 रुपीज़ मिल रहे हैं, कितनी बार मिले, 1 2 3 4 और 5, फर्स्ट वाला भी। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। तो मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टेबल्स को लर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं रिपीटेड एडिशन की, तो हमें यहाँ पे करना है कंप्लीट द नंबर लाइन बाय स्किपिंग काउंटिंग। स्किपिंग काउंट का मतलब है कि आपको उतने ही नंबर क्या करने हैं, बार बार स्किप करने हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 8, 8 के बाद क्या आ जाएगा 12, देन 12 के बाद हमारे पास क्या आ गया 16। तो हर बार हम 4 नंबर को स्किप कर रहे हैं। 16 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 20, 20 के बाद आ जाएगा 24, 24 के बाद आ जाएगा 28, 28 के बाद आ जाएगा हमारे पास 32 एंड 32 के बाद आ जाएगा हमारे पास 36। क्लियर? तो आपने देखा यहाँ पे हमने क्या करा, हर बार एक एक 4 को हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, मैच द मल्टीप्लीकेशन विद देयर प्रोडक्ट्स। अब देखिए, जैसे यहाँ पे है 3 5 15, तो आपको कहीं 15 दिखाई दे रहा है, ये ना, तो आप इसको शो करेंगे। 9 4 से कितना होता है, 36, तो आपको यहाँ पे विजिबल है, हाँ ये ना। तो इस टाइप से हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ बोले राइट ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू इन द फॉलोइंग थिंग्स। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 4 से कितना होता है, 24, 8 4 से कितना होता है, 32। तो विच साइड इज ग्रेटर, दिस वन। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर की इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस नंबर की इससे। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 1 2, 4 2 8। चलो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर 5 1 5, फिर अगेन 5 1 5। क्लियर? तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन सिंपल है, आप कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारे मल्टीप्लिकेबल टेबल्स पर। ठीक है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो हमें यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के टेबल्स ये बने, और यहाँ पे 11 to 15। तो ये आपको 15 तक एटलीस्ट याद होने चाहिए, जिससे कि हम अपनी कैलकुलेशन ईजी कर सकें। जैसे सपोज करिए आपके पास आया 12 into 5, 12 5 टाइम्स इज 60। तो आप इजी कर सकते हैं अगर आपको याद होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 15 6 15, 6 टाइम्स ऑफ 15 इज 90। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी 20 तक है, तो आप 20 तक याद कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमें गिवन है ये फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ओके, अब देखिए 17 पार्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 18 मल्टीप्लाई बाय 3। 18 3 से कितना होगा, 54। हम यहाँ पे लिख देते हैं 54। 19 6 से कितना होता है, देखिए 19 6 से कितना होगा, 114। तो चलिए, तो हम इस टाइप से क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन की टेबल यूज करके आंसर लिखेंगे। अब देखिए, ऐसे 20 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 160। 20 इंटू 8 इज 160। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखिए, यहाँ पे हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताती है, वो बताती है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन सेम इवन इफ देयर ऑर्डर्स आर चेंज। आप 4 इंटू 6 करिए, जब भी क्या आएगा 24। 6 इंटू 4 करेंगे तब भी क्या आएगा, 24। ऑर्डर चेंज करने पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जब भी आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या नंबर आ जाएगा, इटसेल्फ। जैसे 210 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 210। अब उसके बाद आता है ना नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 0। अगर आप 0 से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा,
0 आ जाएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 4.3। तो अब यहाँ पर हमें बस यही चीज़ों को यूज़ करना है। अब देखिए किसी भी नंबर के आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इटसेल्फ, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा हमारा 15। आप किसी भी नंबर के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है। अगर देखिए हमने यहाँ पे दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया 12 इंटू 9, तो वो किसके बराबर होगा 9 इंटू 12 की, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने पर उनका प्रोडक्ट क्या आएगा हमेशा सेम आएगा। तो अब आ जाते हैं हमारे पास मल्टीप्लीकेशन पर। अब हमें बोला गया है वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर। तो चलिए, तो पहले हम 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ये लेते हैं ई पार्ट। तो 3 पहले इससे करेंगे तो 3 3 9, फिर 3 की 2 से करेंगे तो 3 2 6। तो आंसर क्या हो गया हमारा 69। तो हमें यही प्रोसेस हर बार कंटिन्यू करनी है। चलो इसके लिए लेते हैं पी। 3 2 6, 3 1 3, देन 3 3 9। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो आपको इस टाइप से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और हमेशा हम इधर से राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अब हमें क्या करना पड़ेगा ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग करने के लिए मुझे थोड़ा सा समझाना भी पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 84 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 4 से कितना हो गया 16। ये जैसे आपने दो नंबर से मल्टीप्लाई करी और 10 डिजिट का 10 प्लेस का एक नंबर आ गया 2 डिजिट नंबर। तो आपको क्या करना है, जो 1 प्लेस पर उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे, और ये जो आपने 10 प्लेस का नंबर है इसको आप आगे कैरी कर देंगे। फिर क्या करेंगे 8 4 से कितना हो जाएगा 32, और इसमें ये वाला जो कैरी है इसको प्लस कर देंगे। दिस विल बिकम 336। क्लियर। चलिए, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा न्यू है तो इसके लिए एक पार्ट और कर लेते हैं। हम ले लेते हैं के पार्ट। तो उसमें टेंस और वंस के वन है, तो 89 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 27, 27 आ गया 2 डिजिट नंबर। तो वंस प्लेस का हम यहाँ पे पुट कर लेंगे और टेंस प्लेस का आगे कैरी कर देंगे। 8 3 से कितना हो गया 24, प्लस जो कैरी वाला नंबर तो उसे प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26। तो आपको इस टाइप से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इन नंबर्स को एक तो हमें अरेंज थे, अब आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में जितने पार्ट्स हैं उनको अरेंज करना है और फिर आप उन पर क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एच पार्ट। तो यहाँ पे गिवन आपको 78 मल्टीप्लाई बाय 2। चलिए तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा 10 से हो गया 1। तो 8 2 से कितना होता है 16, कैरी का 1, 7 to the 14 plus 1, this will become 15। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 और 1000। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और यहाँ पे हमें इसके साथ साथ क्या गिवन है मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 20, 30, 40 एंड एक्सेट्रा। और फिर इसके बाद एक सीरीज और है 200, 300, 900। मतलब कुल मिला के हमें यहाँ पे क्या करना है जीरो से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जिनके एंड में जीरोस आते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 4.6 आ गई है और इसमें से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। कौन सा करें, चलिए एफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 40 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है जो इनकी नंबर्स हैं इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 4 1 4 एंड कितने जीरोस हैं आपके पास 1 2 3। तो आपको 3 0 यहाँ पर ऐड कर देंगे, सिंपल। चलिए तो उसके लिए हम आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए तो मेरा मन कर रहा है कि मैं क्वेश्चन नंबर पी देख लूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाय 700। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 7 4 अब हमें क्या करना है इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 28, कैरी का 2, 7 2 14, 15, 16। तो ये हो गया हमारा 168 और ये हो गया हमारे पास 2 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 16,800। क्लियर। तो अब आप ये चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अब आप इन्होंने क्या करा अभी 2 डिजिट नंबर्स थे, अब 3 डिजिट नंबर कर दिए। तो जैसे ही 3 डिजिट नंबर कर दिए तो हमारे पास एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चले तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद ग्रुपिंग और रीग्रुपिंग। दोनों टाइप की क्वेश्चन है।
तो पहला क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो हम लिख लेते हैं 100 टेंस वंस 4 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो 2 2 से कितना हो गया 4, 3 2 से कितना हो गया 6 एंड 4 2 से कितना हो गया 8। तो आपने देखा पहले हमने इस 2 की 2 से करी, फिर 3 से करी एंड देन लास्ट में 8 से करी मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और जैसे हमें बोला गया है कि आपको क्या करना है। चलिए सी पार्ट ले लेते हैं। आपको अरेंज करके फिर मल्टीप्लाई करना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे, छोटे नंबर को नीचे। तो बस फिर आपको क्या करना, मल्टीप्लाई 2 इंटू 5, देखो 10 आ गया। 10 का आप 0 यहीं पर रखेंगे और 1 को आगे कैरी कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 दिस इज 5 एंड 4 2 ज़ा 8। इस टाइप से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्लियर। चलिए उसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट। तो ये तो हमारे पास सिंपल है, बट आई थिंक इसमें रीग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ होगा, तो हम इसलिए एच ले लेते हैं। सॉरी, एच की जगह हम ले लेते हैं आई। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1000 100 टेंस वंस। तो ये हो गया हमारे पास 643 मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 3 24, ठीक है। 24 आया तो 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। 8 4 से कितना हो गया 32 प्लस 2, तो ये हो गया 34। तो 4 हम यहाँ पे ले लेंगे और आगे 3 कैरी कर देंगे। 8 6 48 49 48 हो गया था, प्लस 3 कैरी गेट करेंगे तो हो जाए 51। अब तो कुछ नहीं आ गए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 5144। क्लियर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमें 4 डिजिट नंबर गिवन है। ओके, तो सिंपल 1 को स्किप कर देते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। वो आप इजीली कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ऊपर छोड़ दिया। तो चलिए हम इसमें से ले लेते हैं पी पार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है 1000 100 टेंस वंस। ये हमारे पास 2 2 6 8 मल्टीप्लाई बाय 4। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये करेंगे 8 4 ज़ा 32, ठीक है। 3 यहाँ पर कैरी कर देते हैं। 6 4 ज़ा 24 प्लस 3, तो ये हो गया हमारे पास 27। ये हो गया 7, ये हो गया 2। तो 4 2 ज़ा 8 9 10, तो यहाँ पे 10 आ गया, तो हम 10 की क्या रखेंगे 0, कैरी कर देंगे 1। 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। क्लियर। तो चलिए हम इसी के ब्याह पे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में हम ले लेते हैं एफ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो एफ पार्ट है वो हमारा कितना देख रहा है 3018 मल्टीप्लाई बाय 3। तो प्रोडक्ट करते हैं तो 8 3 का कितना होता है 24 2 3 1 ज़ा 3 4 5 3 0 ज़ा 0 3 3 ज़ा 9। अब इस साइड से क्या रहेंगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप इजीली कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है विद 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा हमारा, और ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू होगा, ठीक है। उसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो इसमें ले लेते हैं ई पार्ट। हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड देन 5 से, ठीक है। तो 8 3 से कितना होता है 24, 2 कैरी कर देंगे, 8 5 से 40 प्लस 2 42। क्लियर। अब हम क्या करेंगे 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 की 5 से। बट ये है टेंस प्लेस में, तो 1 प्लेस में पहले हमें क्या पुट करना पड़ेगा 0। और 1 3 ज़ा 3 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 3 प्लस 2 5 5 प्लस 4 9, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सेम है, तो आप क्या करेंगे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 4.10 पर। तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं डी पार्ट। यहाँ पे 1000 100 टेंस वंस। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 3 8 7 मल्टीप्लाई बाय 29। तो अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए
पहले हम क्या करेंगे, 9 की इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 की इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो भी होगा उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 7 9 63, 3 6 कैरी, 8 9 72 प्लस 6, 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा 78, 8 यहाँ पर आ गया और 7 हम यहाँ पे लिख लेंगे। 9 3 से 27 प्लस 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 34। ये हो गया हमारा 34। तो पहला मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया। अब इसका ये हटा देते हैं कैरी वाला पार्ट। अब उसके बाद देखिए 10th प्लेस का नंबर है तो 1st प्लेस हम पहले क्या पुट कर देंगे 0। तो अब स्टार्ट करते हैं। 7 2 14 कैरी का 1, 8 2 16 प्लस 1 17 कैरी का 1, 3 2 6 प्लस 1 7, तो हो जाएगा 3, 8 4 12 कैरी का 1 और 7 5 12 कैरी का 1, 7 4 क्या, तो ये हो गया हमारा इसका प्रोडक्ट। तो अब आपने दोनों मेथड से क्वेश्चंस कर लिया है, 3 डिजिट नंबर से भी और 2 डिजिट नंबर से भी, ठीक है। अब आप इनको अरेंज करके सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो जिस वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, तो ये हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन आपको हमेशा एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। क्या आपको एक प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन होगी और आपको 10 15 की प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी जाएगी, मतलब एक की वैल्यू गिवन होगी और ज़्यादा की पूछी जाएगी, तब हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है 972 पीपल्स कैन सिट इन एन वन ऑडिटोरियम, ठीक है। तो हमारे पास वन ऑडिटोरियम की क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई कितनी, 972 पीपल्स की। हाउ मैनी पीपल कैन सिट इन 12 ऑडिटोरियम, एक ही क्वांटिटी गिवन है, 972 को पूछी कितनी गई है 12 की। तो अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है और उसको सॉल्व। हम याद लिख सकते हैं नंबर of people sit in one auditorium, auditorium, ठीक है, that is 972. Next we are having the number of people sit in 12 ऑडिटोरियम, ठीक है। जो 12 ऑडिटोरियम का निकाला तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 972 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 972 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 2 2 4 7 2 14 कैरी का 1 9 18 प्लस 1 19, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 972, हो जाएगा 4 6 एंड 6 कैरी का 1 प्लस 1 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितना हो जाएगा हमारे पास 11664, ठीक है। इस टाइप से आपको सिंपली क्या करना है, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से कमांड बनाने, ठीक है। ऑल द बेस्ट।